घंटा भी नहीं हुआ था, फिर भी आपने उस लेडी का आरटीपीसीआर क्यों किया? सबसे पहला ये सवाल। दूसरा सवाल है कि आपने आरटीपीसीआर करने के बाद में उसको पॉजिटिव आया तो होटल क्वारंटाइन के लिए, इन्होंने आगे खुद लिखा कि हमने उसको होटल क्वारंटाइन के लिए कहा कि फला फला होटल है, फ्री होटल क्वारंटाइन। मेरा तो आरोप है कि उन्होंने उसको पेड होटल क्वारंटाइन के लिए मजबूर किया। लेकिन अगर वो बोलते भी हैं कि हमने फ्री होटल क्वारंटाइन के लिए कहा, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में कहा है, तब भी एसओपी था वुमेन विद द चाइल्ड असिम्प्टोमेटिक, उसको होम क्वारंटाइन करना है। आपने होटल क्वारंटाइन की बात ही क्यों की? माझ्यासोबत अँटॉप हिलचे नगरसेवक सुफियान वनू आहेत। सर, खूप खूप स्वागत तुमचं सीएन न्यूजमध्ये। पहिल्यांदा तरी काय सांगाल, कशा पद्धतीचं काम तुमचं सुरू आहे सध्या 2020 मध्ये येणाऱ्या इलेक्शनसाठी, निवडणुकीसाठी कशा पद्धतीत तयारी सुरू है तुमची? 2022 के अंदर जो इलेक्शन आ रहा है, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और 2022 में जो चुनाव आ रहा है, मेरे लिए तो ऐसा है कि जो बंदा साल भर पढ़ाई करता है एग्ज़ाम के लिए, उसको कोई डर नहीं होता है। तो मेरा तो मसला ऐसा है कि आप कल चुनाव कर दो मेरे लिए, कि कल चुनाव है तो मैं कल उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है और काम के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है कि आने वाले दिनों में जो भी परिस्थिति होगी, क्योंकि अभी परिस्थिति क्लियर नहीं है कि मतलब वार्ड लेडीज़ होता है या जेंट्स होता है या कोई रिजर्वेशन आता है, क्योंकि अभी लॉटरी की भी प्रक्रिया हुई नहीं है, सारे प्रोसेस अभी तक बाकी है। तो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि मतलब क्या होता है, लेकिन जो भी होता है आई एम रेडी फॉर डैट। सर, ज्या पद्धतीत आम्ही बघितलं, कोरोना काळामध्ये तुम्ही स्वतः उतरून सॅनिटायझेशनची फवारणी करत होतात, लोकांच्या घरी घरी जाऊन त्यांचं राशन पाण्याचं तुम्ही स्वतः वाटप करत होतात। कसा होता हा म्हणजे काळ, काय सांगाल थोडक्यात? कोरोना काल जो है अपने आप में एक मेरे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हर नगरसेवक के दौर में एक वक्त ऐसा आता है कि जो उसको एक बड़ा एक्सप्लोर करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत बड़ा मौका देता है। जनता की सेवा का आउट ऑफ द वे जाके, एक तो रूटीन वर्क होता है, नॉर्मल गटर मीटर वाटर जो हर नगर सेवक करता है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज़ करने का, ये किसी भी नगर सेवक के लाइफ में वो एक बार कभी मौका आता है। मैं समझता हूँ मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पहले ही टर्म में ये मौका मिला। कोरोना काल आया और जो चीज़ें हुई, चाहे सैनिटाइजेशन हुआ हो, चाहे मतलब पूरे बॉम्बे में जिस वक्त कोरोना टेस्ट 3000 से 4000 रुपया था, उस वक्त से आज तक मेरे यहाँ पे कोरोना टेस्ट फ्री है। साउथ सेंट्रल मुंबई का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहीं पे बना तो मेरे अपने वार्ड में बना। सैनिटाइजेशन के लिए हर महीने, हर हफ्ते की हमने तरतीब बनाई, अभी तक चल रही है। मतलब अनाज बांटने से लेके डेली हमने 300 पैकेट खाने से स्टार्ट किया था, 10,000 पैकेट पर डे पर हम पहुँचे। तो मतलब 10,000 लोगों को डेली खाने का पैकेट पहुंचाने से लेके, हज़ारों लोगों को राशन पहुंचाने से लेके, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराने तक। और उसके बाद में अभी खुशकिस्मती की बात है कि कोरोना की जो सबसे बड़ी लड़ाई लसीकरण की है, टीकाकरण की है, तो मेरा वार्ड जो है परसों के दिन ही 25,000 लसीकरण जो है, टीकाकरण लोगों की कंप्लीट किए हमने अपने वार्ड के अंदर। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत स्पीड से चल रही है। पूरे बॉम्बे में जिस वक्त कहीं पे क्या कहते हैं किसी वार्ड के अंदर टीकाकरण केंद्र नहीं खुला था, मेरे वार्ड में उससे फरवरी के महीने में ही खुल गया। और सारे वार्डों में एक एक टीकाकरण केंद्र है, मेरे वार्ड में दो टीकाकरण केंद्र हैं। तो ये सारी चीज़ है जो कोरोना काल में हमने की और कर रहे हैं। जसं बघितलं आपण, ह्या कोरोना काळानंतर तुम्ही स्वतः ह्या सगळ्या संकटामध्ये होतात आणि तुम्ही स्वतः देखील आजारी पडला होतात, तुम्हाला कोरोना झाला होता। ती फाईट करून तुम्ही परत आलेल्या जनतेच्या सेवेसाठी काय सांगाल, कसा हा पिरियड होता? बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था, नो डाउट अबाउट डैट। मतलब सब लोग तकलीफ़ में थे, ख़ुद मैं भी तकलीफ़ में था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं एक मिसाल, मतलब एक वाक़या आपको बताता हूँ कि जब कोरोना आया तो शुरू में तो किसी को पता नहीं था कि कोरोना किस चिड़िया का नाम है। तो शुरू में तो 2-3 दिन तो सब इसी डर में और खौफ के उस वातावरण में थे कि कोई निकले नहीं निकले। मुझे याद है एक लेडी थी, उसने मुझे कॉल किया, मुझे कहा कि बेटा सब बंद है, मुझे पान चाहिए। बूढ़ी औरत थी। और मैंने उससे कहा कि अम्मा अभी इस वक्त तो सारी दुनिया बंद है, अब पान कहाँ मिलेगा? बोले नहीं बेटा, मुझे कहीं से भी पान ला कर दे दे, 2 दिन हो गया पान नहीं खाया। तो मैंने उससे कहा ठीक है देखता हूँ। अब एक दिन की बात निकल गई, 24 आवर्स के बाद उस लेडी का वापस फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि बेटा तूने पान नहीं भिजवाया। मैंने कहा अम्मा अभी इस वक्त पूरी दुनिया बंद है, पान कहाँ से मिलेगा? तो एक चीज़ उन्होंने कही, अगर तेरा बाप अगर आज नगर सेवक होता तो मैं 24 घंटा बगैर पान के नहीं रहती।
तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं मतलब बहुत चुभी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपनी जान पर खेल कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना चाहिए। लेकिन कैसा है कि लीडर जो है ना वो नहीं होता कि जो सिर्फ अपनी चीज़ों पर और अपने आप पे निर्भर हो, जब तक उसके पीछे एक मजबूत टीम ना हो। मैंने अपनी पूरी टीम को जमा किया, उनको बुलाया और उनको बुला कर कहा भी अपनों को मैदान में उतरना है, काम करना है और इस तरीके से काम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी खुद की जान को जोखम में डालकर, धोखे में डालकर काम करना है। मैं तो अपनी ज़ात से तैयार हूँ क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे चुनाव लड़ना है, लोगों के सामने जाना है। लेकिन वो कार्यकर्ता, वो साथी, वो टीम जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उन्होंने भी अपनी, उनकी बड़ी कुर्बानी है कि उनके बगैर मैं कुछ नहीं था। तो जो मेरी टीम मेरे पीछे, जो मेरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मेरे साथ में थे, तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी ताकत थी। फेस मेरा था, बाकी मैनेजमेंट मेरा था, चीज़ें उपलब्ध करा कर देना मेरी चीज़ें थी, अप्रोच मेरा था। लेकिन नीचे के सतह तक चीज़ें पहुँचे, लोगों तक हम पहुँच सके, उस जो पूरी मेहनत थी वो कार्यकर्ताओं की थी, वो पूरा श्रेय उनको जाता है। सर, जसं पाहिलं आता 2 दिवसापूर्वीचंच जर प्रकरण पाहिला, तुम्ही मुंबई विमानतळचं जे RT-PCR आहे त्यात घोटाळा असल्याचे तुम्ही आरोप केले होते आणि त्या संदर्भात सहार पोलिसांनी पण तुम्हाला अटक केली होती. काय नेमकं प्रकरण होतं, काय सांगाल? ये एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि मुंबई महानगर पालिका ने अपने ही नगर सेवक के ऊपर FIR किया है। मतलब वी आर ट्रस्टी, हम बॉस हैं और एम्प्लॉय है। हमारा काम जो है वो अपने एम्प्लॉय की चूक को बताना है। एज अ नगर सेवक जब मैं चुनकर गया तो मैंने अपना जॉब प्रोफाइल पढ़ा, तो मेरा काम क्या है कि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, मेरा काम लोगों की आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुँचाना है। प्रशासन की चूक, प्रशासन की गलतियाँ, उसकी जो भी चीज़ वहाँ पे वो चूकता है उसको दिखलाना, ये मेरा काम है। 8 मई 2021 को, जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, सेकेंड वेव आई हुई थी, एक लेडी का मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया। वो लेडी ना मेरी कोई रिश्तेदार थी, ना कोई जानने वाली थी, नथिंग, कुछ नहीं। उसने मुझे कहा कि एयरपोर्ट पर मुझे रोका गया है और होटल क्वारंटाइन के नाम पर मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मुझे पैसा देकर होटल क्वारंटाइन करना है। मैं एयरपोर्ट पे पॉजिटिव आई हूँ। चूँकि मैं लॉ कमेटी सदस्य भी हूँ, मैंने कहा कौन ड्यूटी ऑफिसर है, मुझे बात कराओ। वहाँ पे एक ड्यूटी पे एक डॉक्टर था BMC का, उसने मुझसे बात की। मैंने उससे कहा पॉलिसी आपकी क्या कहती है? गवर्नमेंट की SOP है, BMC की SOP है, वुमेन विद द चाइल्ड असिम्टोमेटिक है, उसको आपको होम क्वारंटाइन करना है, आप इनको होटल क्वारंटाइन क्यों कह रहे हैं? अगर सिम्टम्स होते तो बात अलग होती। तो उसने बात नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके उन्होंने उड़ा दिया। मैंने कहा ठहरो, रुको, मैं आता हूँ। मैं एयरपोर्ट पहुँचा, मैंने उससे ना कोई झगड़ा किया, ना कोई तकरार हुई, क्योंकि एयरपोर्ट है, सारी चीज़ें CCTV में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हम कोई कमरे में नहीं बैठे थे, मेन रोड पर हम दरवाजे पर खड़े थे, सारी चीज़ें CCTV में है। मैंने उससे जाकर कहा कि आप मुझे BMC का SOP बताओ जिसमें लिखा हो कि वुमेन विद द चाइल्ड असिम्टोमेटिक, उसको होटल क्वारंटाइन करना है और ले जाओ। तो जब सख्ती से बात की तो ऑफिसर समझ गया। उसने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, जो उसने प्रोसेस था नॉर्मल फॉलो किया, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर उसको छोड़ दिया। अब मज़े की बात यह है कि ये सब, वो लेडी को उसने छोड़ा, वो अपनी गाड़ी में बैठ के गई, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के आया। वो लेडी तुरंत निकली, BMC के एक टेस्टिंग लैब में गई, तुरंत उसने 3 घंटे के बाद दूसरा कोरोना टेस्ट कराया, वो दोबारा नेगेटिव आया। मतलब 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर उसके 3 RT-PCR हुए, जिसमें से 2 नेगेटिव आते हैं और 1 पॉजिटिव आता है। जो एयरपोर्ट का ही है वो ही पॉजिटिव आता है, बाकी दोनों जो है वो नेगेटिव आते हैं। तो इससे बढ़कर आधार क्या होगा? तो उसके बाद में हमने ये चीज़ें मीडिया में डाली कि भी ऐसी चीज़ें हो। अब मैं अकेला नहीं था, आप आज भी सोशल मीडिया पे चले जाएँ, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यहाँ तक कि यूट्यूब पर लोगों ने ब्लॉग बना कर डाले हैं कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर किस तरीके से BMC अधिकारियों के द्वारा उनको परेशान किया गया, उनको लूटा गया। लोगों ने वीडियो बना कर डाले, हज़ारों लोगों ने उसके ऊपर लिखा है और सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी बात तो 18 जनवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें एक BMC का अधिकारी, 2 BMC के अधिकारी सस्पेंड हुए थे। उस BMC के अधिकारी के पास में ऑन ड्यूटी 27 लाख रुपीज़ कैश मिला था। उसके बाद में डॉक्टर के फेक स्टम्प, डॉक्टर के फेक रबर स्टम्प, फेक लेटर हेड, ये सारी चीज़ें ऑन ड्यूटी मिली थी। ये सब रिकॉर्ड पे है, पब्लिक डोमेन पे है। उसके बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन एक और न्यूज़ चैनल ने किया था कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाते हैं और फिर होटल में ले जाके उनसे पैसा लेके उनको घर छोड़ देते हैं। ये जो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, पूरा जो स्कैम चल रहा था, ये मैं अकेला सुफियान वनू नहीं जो कह रहा था, पूरी दुनिया कह रही थी, सबके सामने ये चीज़ें मौजूद थी। लेकिन अपनी गलती को न मानते हुए अपने ही नगर सेवक के ऊपर FIR करना, ये कहीं ना कहीं उनकी
उनकी हठधर्मी को दर्शाता है। अच्छा, एफआईआर जो हुई है उसमें इतनी ब्लंडर मिस्टेक की गई है। सबसे पहले मैं इनकी चूक पढ़ूं एफआईआर के अंदर, मतलब कितनी, ऐसा लगता ही नहीं कि एफआईआर बीएमसी ने की है। लिखा है तिच्याकडे असलेल्या आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल 72 तासापूर्वीचा होता, यानी उसका 72 घंटे से पहले का उसके पास में आरटीपीसीआर था। इसके लिए उसका एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर किया गया। ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट मेरे पास में है, जो वो लेडी वहाँ पर लेकर ट्रैवल कर रही थी। ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट है 6 मई 2021 सुबह 10:30 पे। ये वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो लेडी लेकर ट्रैवल कर रही थी। और उसके बाद में एयरपोर्ट पे जो उसका आरटीपीसीआर कराया गया वो 8 मई 2021 8:10, मतलब उसके आरटीपीसीआर को 48 घंटा भी नहीं हुआ था और 48 आवर्स भी नहीं हुआ था। जब आप कह रहे हो एफआईआर में कि 72 घंटे हो गए थे इसके लिए आरटीपीसीआर किया, यहाँ तो 48 घंटा भी नहीं हुआ था, फिर भी आपने उस लेडी का आरटीपीसीआर क्यों किया? सबसे पहला ये सवाल। दूसरा सवाल है कि आपने आरटीपीसीआर करने के बाद में उसको पॉजिटिव आया तो होटल क्वारंटाइन के लिए, इन्होंने आगे खुद लिखा कि हमने उसको होटल क्वारंटाइन के लिए कहा कि फला फला होटल है, फ्री होटल क्वारंटाइन। मेरा तो आरोप है कि उन्होंने उसको पेड होटल क्वारंटाइन के लिए मजबूर किया। लेकिन अगर वो बोलते भी हैं कि हमने फ्री होटल क्वारंटाइन के लिए कहा, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में कहा है, तब भी एसओपी था वुमेन विद द चाइल्ड असिम्टोमेटिक, उसको होम क्वारंटाइन करना है। आपने होटल क्वारंटाइन की बात ही क्यों की? ये दूसरा ब्लंडर मिस्टेक है जो एफआईआर में किया गया। तीसरा बड़ा मिस्टेक यह है कि विमानतळावर जाऊन नगरसेवक यानी सुफियान वनू नगरसेवक ने वहाँ गोंधल किया, वहाँ झगड़ा किया और वहाँ झगड़ा करके वो लेडी को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गया। ऐसा एफआईआर में ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। मैं उसको लेकर नहीं गया। मुंबई महानगर पालिका के वहाँ पर जो अधिकारी है उसने वहाँ पर उसका सेल्फ डिक्लेरेशन लिया। सेल्फ डिक्लेरेशन लेने के बाद में जो गवर्नमेंट का एसओपी था उसको प्रोसेस करके वो अपनी गाड़ी में गई, मैं अपनी गाड़ी में गया, क्योंकि ये सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी की जांच ही नहीं की गई। इतना बड़ा ब्लंडर झूठ जो है इसके यहां पर बोला गया। चौथा उन्होंने आरोप लगाया कि बगैर किसी आधार के इन्होंने ये चीजें प्रेस में दी। अरे 48 घंटे के अंदर 3 आरटीपीसीआर होते हैं, 2 नेगेटिव आते हैं, 1 पॉजिटिव आता है और तीनों के तीनों ऑथेंटिक रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट लैब से की गई है दोनों, और एयरपोर्ट की प्राइवेट लैब से की गई है। सारा प्रूफ है आपके पास में। इससे बढ़कर आधार और क्या होगा? इससे बढ़कर और आधार क्या होगा? आखिर में सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि जिसकी फरियाद पर शिकायत हुई वो बंदा कौन है? वो डीएमसी है, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, जो एयरपोर्ट का इंचार्ज है, जिसका एयरपोर्ट के अंडर, जो एयरपोर्ट जिसके अंडर में आता है, उसकी चौकसी के ऊपर, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर यह एफआईआर दर्ज की गई। सबसे पहला मेरा सवाल है कि मेरा और हजारों लाखों लोगों का जो आरोप था कि एयरपोर्ट पर जो परेशान किया जा रहा है, जो तंग किया जा रहा है, जो सताया जा रहा है, ये एयरपोर्ट के बीएमसी स्टाफ के ऊपर था। और ये आदमी उसका इंचार्ज होने के नाते कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आता है। हाँ, तो जिस आदमी के ऊपर आरोप है उसी को आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया। मतलब जो डीएमसी है, जिसको आपको जांच के दायरे में लाना चाहिए, सुफियान वनू हो सकता है गलत बोल रहा है, लेकिन हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं? 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर वालों ने, न्यूज़ चैनल वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बीएमसी के ऑफिसर सस्पेंड हुए, क्या वो गलत बोल रहे हैं? मतलब जिस डीएमसी को जांच के दायरे में लाना चाहिए उसी डीएमसी को जांच का इंचार्ज बना दिया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया, और उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो फरियादी थे उनको आरोपी बना दिया और खुद को जो है वो साफ सुथरा बता दिया, और जो बेचारे फरियादी थे उनको गुनहगार बना दिया कि इनके ऊपर एफआईआर करो। सबसे अहम बात, अगर उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया भी तो इन्वेस्टिगेशन का उसूल यह है कि जो फरियादी है उसको बुलाया जाए, उसकी बात सुनी जाए। मैं डीएमसी से पूछता हूं, आपने इन्वेस्टिगेट लीड की, आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या मुझे बुलाया? क्योंकि आवाज उठाने वाला मैं था। क्या मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया? क्या उस लेडी को बुलाया, उसका बयान दर्ज किया? क्या आपने सीसीटीवी कैमरा चेक किया? ना मुझे बुलाया, ना उस लेडी को बुलाया, ना सीसीटीवी कैमरा चेक किया। बस अपनी जान बचाने के लिए कि नहीं एयरपोर्ट पे सब कुछ सही सलामत हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई धोखा नहीं हो रहा है, किसी को सताया नहीं जा रहा है, ये नगर सेवक और सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, हम ही सच्चे हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी है। और ऐसा एक जो है झूठी रिपोर्ट बनाकर वो पुलिस स्टेशन में दी गई और उसके बुनियाद पर एफआईआर की गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है, हजारों लाखों करोड़ का स्कैम है।
मैं आज भी इस चीज़ को कहता हूं, इसकी बहुत ही बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में जो महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है वो अपने आप में एक मिसाली काम है, जिसकी सराहना जो है ना सिर्फ यहां पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। चाहे यूएन ने की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने की हो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, दिन रात उन लोगों ने मेहनत करके काम किया है और महाराष्ट्र को कोरोना काल के अंदर, इस लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं जीत दिलाने में सहरा उनके सर जाता है। लेकिन इस किस्म के कुछ सरकारी अधिकारी है जो अपने स्वार्थ को सामने रखते हुए, आपदा में अवसर तलाश करते हुए लोगों को ना सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि सरकार की बदनामी का भी जरिया और सबब बनते हैं। ऐसे अधिकारियों की कड़ी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर एसआईटी बैठना चाहिए या कोई एक रिटायर्ड जज के जरिए से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनके सारे वो जितने वहां पर जो प्राइवेट लैब चल रहे हैं वो किसके लैब है, हाँ, उनके लैब का अलॉटमेंट किस बुनियाद पर किया गया, हाँ, उस लैब के अलॉटमेंट जिन जिन लोगों को किए गए, उनके कौन कौन से रिश्तेदार, किस किस के अधिकारी वहां, किन किन अधिकारियों के रिश्तेदारों को वहां पर लैब जो है अलॉट किए गए, इन सब चीजों की छानबीन होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। बिलकुल, नक्की सर, काल तुम्ही कमिशनर साहेबांना भेटून आला होतात, काय चर्चा झाली, नेमकं काय सांगाल? ये बात जब परसों के दिन जब एफआईआर हुई तो उसके बाद में मैं पुलिस स्टेशन में गया, सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जो अरेस्ट का प्रोसेस है उन्होंने पूरा किया और फिर 1 घंटे के बाद ज़मानत के लिए अप्लाई किया, मुझे जामीन हुई और सारे न्यूज़ चैनल वालों के से फ़ोन आने शुरू हुए कि आपकी सरकार है, आप पर एफआईआर हो गई, आपकी सरकार है। तो उसके बाद में सारी चीज़ें हमने की और हम कानून से कहीं गलत नहीं थे। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमने उन तक अप्रोच किया, उन तक अपनी बात रखी और ये सारी चीज़ें तथ्य के दायरे में रखी, सबूतों के दायरे में रखी, सच्चाई के दायरे में रखी। तो उनको लगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हुई है, किसी न किसी बगैर किसी आधार के, सिर्फ एक सरकारी अधिकारी की अपनी अना की वजह से एक जिम्मेदार नगर सेवक को, जो लोगों के हित में, क्योंकि वो लेडी मेरी कोई रिश्तेदार तो थी नहीं, ना मेरी कोई जानने वाली थी, लोगों के हित में अगर कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने उसके बाद में सारी बातें आगे की। कल कमिश्नर साहब ने भी मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं, आपके ऊपर एफआईआर गलत हुई है और बीएमसी को क्रिटिसाइज करना ये नगर सेवक का जॉब है, नगर सेवक का काम है। आप कहीं पे भी पानी भरता है, आपने देखा होगा रोज दूसरे दिन पेपर में फोटो स्टेटमेंट आता है किसी न किसी नेता का कि बीएमसी भ्रष्ट है। कहीं बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है कि बीएमसी भ्रष्ट है। यहीं पर हमारे यहाँ पे सानमुखानंद के बस पानी भरता है, हमेशा लोग कहते हैं बीएमसी भ्रष्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर एफआईआर कर दोगे। एज अ बीएमसी, एज अ नगर सेवक मेरा जॉब है कि भाई बीएमसी को क्रिटिसाइज करो, उनकी चूक बताऊं, उनकी गलती बताऊं। तो अगर मैंने वो गलती उसको बताई तो इसका मतलब कि आप मुझ पर एफआईआर करोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आई है। कमिश्नर साहब ने अभी तक कोई उन्होंने कंप्लेंट वापस ली नहीं है, लेकिन मुझसे ऐसा कहा गया कि नहीं, हम कंप्लेंट वापस लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने मालूम किया कि कंप्लेंट वापस लेने के बाद भी एक बार एफआईआर लॉन्च हो गई है तो एफआईआर कैंसिल नहीं होती। जो सरकारी प्रोसेस है वो सरकारी प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। पुलिस अभी चार्जशीट फाइल करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा और मामला मतलब कितने साल चलेगा वो आप उतने साल मुझे उसको लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा। नक्कीच सुफियान वानू आहेत, त्यांची मागणी आहे, त्याचबरोबर त्यांच्यावरती झालेली चुकीची एफआयआर, त्याचबरोबर कमिशनर साहेबांनी दिलेले आश्वासन म्हणजे कंप्लेंट मागे घेण्याची आश्वासनं दिलेली आहेत। बघूयात काय होतं या प्रकरणामध्ये। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण सह मीनाक्षी म्हात्रे, सीएन न्यूज़, मुंबई। 40 घंटा भी नहीं हुआ था फिर भी आपने उस लेडी का आरटीपीसीआर क्यों किया? सबसे पहला ये सवाल। दूसरा सवाल है कि आपने आरटीपीसीआर करने के बाद में उसको पॉजिटिव आया तो होटल क्वारंटाइन के लिए, इन्होंने आगे खुद लिखा कि हमने उसको होटल क्वारंटाइन के लिए कहा कि फला फला होटल है, फ्री होटल क्वारंटाइन। मेरा तो आरोप है कि उन्होंने उसको पेड होटल क्वारंटाइन के लिए मजबूर किया। लेकिन अगर वो बोलते भी हैं कि हमने फ्री होटल क्वारंटाइन के लिए कहा, जैसा कि उन्होंने एफआईआर में कहा है, तब भी एसओपी था वुमेन विद द चाइल्ड असिम्प्टोमेटिक, उसको होम क्वारंटाइन करना है। आपने होटल क्वारंटाइन की बात ही क्यों की?